ओके, टुडे योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ आपका नाम फिजिक्स, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो पिछले साल के वीडियोस में आप जरूर जाइएगा, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिलेगी, क्योंकि आज के बच्चे को थोड़ा शॉर्टकट चाहिए होता। इस बार अकॉर्डिंग टू यूर सिलेबस शॉर्टकट ही जाएंगे, लेकिन लॉन्ग अगर आप पढ़ना होगा तो आप वीडियो में जाएगा। देन द फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, लिखते भी जाइएगा और मैं आपको समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन, तो ना दिस इज व्हाट लाइट। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट प्रकाश आपकी एक प्रकार की आपका नाम ऊर्जा है, आपका नाम लेट दैट नाउ दिस इज द लेट्स अस सी द थिंग्स। अगर लाइट नहीं होती, यही देखो आपका दिस इज आल्सो द लाइट, ये है तो हम लिख पा रहे हैं, लिख तो वैसे भी रखते हैं लेकिन हमें पता नहीं, देख नहीं पाते कैसे करें। तो लाइट में आपका नाम एक प्रकार की ऊर्जा है दैट लेट्स अस सी टू दैट थिंग्स, या विजिबल जिनसे हमारी ऊर्जा होती है। व्हेन लाइट हिट्स, जब लाइट आपकी हिट्स होती है एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट ही, ये भी ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ में जो पेन है ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपका नाम देखो ऑब्जेक्ट है। सो नाउ तो इसमें लाइट इसमें आई, इससे बाउंस बैक हो जाएगी, आपका नाम देखो। सो नाउ द ऑब्जेक्ट bounces some of the light back to our eyes, और ये कुछ लाइट आपकी जो है बाउंस बैक करता है आपकी आंखों की तरफ। ये जो डॉ लिखा ना, ये एक्चुअल में डी जो लिखा है ये THE के है, डॉ के लिए। कहीं कहीं पे मैं डी लिखूंगा उसको समझ जाएगा डॉ लिखा हुआ आपका। तो ना विच allow us to see the objects, और जब वो बाउंस बैक करेगा लाइट को हमारी आंखों पे, तो उससे हम क्या करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को या उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे। इज इट क्लियर सर? तो आपका नाम अस टू सी द ऑब्जेक्ट, या एन ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं आपका नाम। हो गया। तो बिकॉज लाइट के पास थ्रू दैम, क्योंकि लाइट उससे पास होकर के जाती है, आपका नाम लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और लाइट आपकी हमेशा सीधी रेखा में जाती है, स्ट्रेट लाइन में आपका जाती है, आपका नाम देखो एंड मूव्स क्विकली, और बहुत शीघ्रता से आपका नाम मुड़ जाती है एट ए स्पीड ऑफ 3 × 10 to the power 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 × 10 to the power 8 मीटर, यानी कि 3 करोड़ मीटर आपका नाम चली जाती है। 10 to the power 8 का मतलब 10, 1 के पीछे 8 जीरो होगी, तो 10 × 10 × 10 8 टाइम्स व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, देन आपका 10 to the power 8 आएगा आपका नाम। अगर आप इसको देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन 8th में है आपका नाम, एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में मैथ में। स्पीड ऑफ 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन आइदर एयर और इन वैक्यूम। ये हुई इंट्रोडक्शन लाइट्स के बारे में जो आज के बच्चे चाहते हैं। प्लीज डू इट, फिर आगे बढ़ता हूँ। After introduction, now you have to come to this point, that is a reflection of light. Reflection of light. So when a beam of light, beam of light का मतलब several rays when come parallel to each other, that is the beam आपका नाम देखो this is. तो when a beam of light comes, आती है in contact ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जब आपका बीम ऑफ लाइट आती है, अ पार्ट ऑफ इट गेट्स आपका नाम बाउंस बैक, इसमें से कुछ पार्ट आपका नाम जो क्या हो जाता है,
वो वापस बाउंस हो जाता है। तो नाउ this phenomena is called a reflection of light. This phenomena is called reflection of light. इसी फिनोमिना को आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मीन्स जब बीम ऑफ लाइट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में जब बीम ऑफ लाइट्स आती है, उनमें से पार्ट ऑफ इट्स, इनमें से कुछ पार्ट आपका जो है बाउंस बैक हो जाता है। तो ना इस प्रोसीजर्स को या इस फिनोमिना को आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे ये सर, ये आपका दिस इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। ये आपका प्लेन मिरर है, जैसे आपका ड्रेसिंग टेबल वगैरह में होता है आपका नाम। देखो जैसे यहाँ पर कोई भी आपका सपोज के लिए कोई बल्ब है, ये बल्ब है आपका नाम। देखो दिस इज इट क्लियर? यानी कि बल्ब का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बल्ब? बल्ब मीन्स आपका नाम सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। जैसे ये ट्यूब लाइट आपकी जल रही है, ठीक है, इसमें से आपका नाम देखो दिस 1 IR, IR का मतलब इंसिडेंट रे आपका नाम। देखो दिस ये इंसिडेंट रे आई और इसमें टकराने के बाद आपका नाम देखो दिस ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे और IR का मतलब इंसिडेंट रे आपका हो गया आपका नाम देखो दिस। इज इट क्लियर? तो ना इसका ठीक बीच में आपका नाम, यानी कि इसके साथ पैरेलल आप क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल आपका इसमें, ये 90, इसके लिए 90 है। तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। इसको आप क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे आपका नाम देखो दिस। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आपने बिल्कुल सही कहा, आई आपका नाम। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड बी के बीच में दिस इज द रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप स्मॉल r से डिनोट करते हैं अपन। वेयर ऑल 3 पॉइंट्स आर मीटिंग टू ईच अदर, दिस इज नोन एज आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया देखो आपका नाम बेसिस। इज दैट क्लियर? तो देखो क्या बोला कि व्हेन ए बीम, अब यहाँ पे तो एक ही रे दिखाई है, लेकिन जब बीम ऑफ रे आपकी आएंगे, लाइट कम्स इन ए कॉन्टेक्ट और उसके बाद बाउंस बैक हो जाएगी, तो आपका नाम दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका हो गया। क्लियर हो गया? तो ये प्लेन आपका मिरर पे आपको ये दिखाई दिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर है आपका नाम देखो दिस। दिस रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर हो गया। तो नाउ अब बात आती है द रिफ्लेक्शन कैन बी ऑफ 2 kinds। ये 2 प्रकार की होती है आपका नाम देखो दिस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नेचर पे, प्रवृत्ति पर आपका डिपेंड करती है। और ये 2 प्रकार की होती है आपका नाम देखो दिस, 2 प्रकार की। कैसे? आपका नाम देखो दिस, देखिए सीधा प्लेन है, इसको सीधा प्लेन को आपका क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका देखो। तो रिफ्लेक्शन कैन बी ऑफ 2 kinds डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इवन सरफेस है, दिस इज कॉल्ड द इवन। स्मूथ सरफेस भी जिसको आप कहते हैं आपका नाम देखो दिस। तो ये इंसिडेंट रे आई आपका नाम देखो, ये चले गए। इंसिडेंट रे इज कमिंग आपका नाम देखो दिस, it's going आपका नाम देखो दिस। इंसिडेंट के रे इज कमिंग आपका देखो दिस, तो आपका नाम देखो दिस। इंसिडेंट रे इज कमिंग आपका देखो 1 2 3 4 देखो नाम दिस। तो ये हो गया, ये दिस इज कॉल्ड दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया आपका देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ। तो दिस इज आपका नाम। एंड दूसरे की अगर हम बात करते हैं देखो आपका नाम,
दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको आपका नाम डिफ्यूज, और इसको डिफ्यूज आप कभी कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्योंकि वह क्योंकि अनइवन है, दिस इज अनइवन सरफेस है, रफ सरफेस भी जिसको आपका कहते हैं रफ सरफेस। तो जब रफ सरफेस होगा तो उस समय आपका क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। आप ऐसे आए, आपका देखो यूं आए, पता चला इधर को चलेंगे आपका ना, ऐसे आए आपका देखो ना तो इधर को चलेंगे आपका देखो ऐसे, इज इट क्लियर? ऐसे आ रही है आपको ना देखो, दिस पता चला है, दिस ये ऐसे चलेगा, तो अनइवन आपका सरफेस सब होगा, इन दैट टाइम मिल गया आपका था इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका। इज इट क्लियर सर? तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मुझे लग रहा है कि मैंने अपने 35 इयर्स के कंक्लूजन में रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर नहीं बताया, जो पहली बार बता रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, प्लीज डू इट। देन द थर्ड वन इज आपका नाम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो अभी अभी आपका यू हैव सीन दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने देखा इंसिडेंट रे आपका नाम जब आ रही है प्लेन मिरर पे, एंड आफ्टर आपका नाम टकराने के बाद आपका नाम इज गोइंग बैक, बाउंस बैक हो जा रही है आपका नाम। तो उसमें आपने इंसिडेंट रे भी पढ़ा, उसमें आपने रिफ्लेक्टेड रे भी पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपने पढ़ा, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी आपने पढ़ा। इनको सबको मिला करके नाउ द पॉइंट इज कमिंग, दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के नियम क्या हैं? तो नाउ देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस के आपका नाम परावर्तन के दो नियम है आपका नाम देखो। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एग्जैक्टली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी हमेशा बराबर होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की आपका नाम। तो दैट इज आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और या इसको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये जो आपने बनाया, यू हैव मेड अ प्लेन मिरर हियर, एंड व्हेन नाउ दिस इंसिडेंट रे आपका नाउ दिस इज आई आर, इसे कहां से आ रही है? सोर्स ऑफ आपका, सोर्स ऑफ लाइट से आपका आ रही है आपका नाम इंसिडेंट रे। इज इट क्लियर? तो व्हेन इट इज स्ट्राइक, सो नाउ दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। आर का मतलब रिफ्लेक्टेड भी होता है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो व्हेन वी आर स्टडिंग, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे आर। आपका देखो दिस व्हाट इज दिस? दिस इज द नॉर्मल, and this is what? This is I, angle I. What is this? Angle I. Angle I is equal to angle R. So this is your first law of reflection. Then second, the incident ray, ये जो ये आ रही है स्ट्राइक कर रही है आपका द इंसिडेंट रे, कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर द स्ट्राइक, जब बाउंस हो जा रही है आपका नाम तो क्लियर, एंड द नॉर्मल जिसको आप कहते हैं, मैं आपका फिजिक्स में ये परपेंडिकुलर होता, मैथ में, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड द अभिलंब, दिस which is making a 90 degree with this, 90 degree with this plane mirror, 90 degree with this plane mirror. तो that's why इसको आपका नाम बोलते हैं अभिलंब आपका नाम। this is it clear? At the point of incidence, जहाँ पे ये सब घटित होते हैं, एक जगह पे मिलते हैं आपका ना देखो, तो ना all lie on the same place, and the same place is known as a point of incidence. उसी को point of incidence कहा जाता है। क्लियर हो गया सर? और एक स्पेशल नोट लिख दीजिएगा,
अगर भाई जी कोई पूछे आपको तो एजी का मतलब व्हाट? सिल्वर। एजी सिल्वर। आप यहां देख लीजिएगा, ये यहां लगा हुआ है एजी, अगर आप देखेंगे कॉपर के बिल्कुल नीचे होता है 11th बी, यानी कि आपका सिल्वर जो होता है बेसिकली ये आपका नाम 11th बी या 1st बी का मेंबर होता है अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से इफ यू गो। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज आपका 47 होता है। तो ना सिल्वर ये हो गया इज नोन एज द एक्सलेंट रिफ्लेक्टर। सबसे एक्सलेंट रिफ्लेक्टर जो है सिल्वर को ही माना जाता है आपका नाम, ठीक है ना। तो इसका एक्सलेंट रिफ्लेक्टर या कई लोग इसको रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। आगे जाकर के आप इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, बेंडिंग ऑफ लाइट्स आपका नाम। तो मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट मेटल, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट मेटल फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो सिल्वर जो केमिस्ट्री के हिसाब से 11th बी या 1st बी, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ये, अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा सा जानेंगे तो देखो 3rd बी, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, यहाँ पे 11th में आपका नाम 11th बी में ऊपर से कॉपर होगा और कॉपर के नीचे आपका बिल्कुल आपका देखो आप एजी होगा ये। तो वैसे अगर देखा जाए तो दिस इज द हैवी मेटल, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हैवी मेटल या केमिस्ट्री की लैंग्वेज इट इज नोन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज आल्सो नोन एज। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर आपका नाम, विच रिफ्लेक्टिंग द लाइट द मोस्ट। तो दिस इज these are the law of reflections, please समझ गए ना? Yes, sir. where the incident ray, reflected ray and normal आपका they meets with each other, that point is known as your incident। घटना वाला पॉइंट, दुर्घटना वाला नहीं। इस वीडियो में मतलब पहली वीडियो आपका ये आज मेरा यह था कि फर्स्ट डे आपका नाम फॉर फिजिक्स था। इसमें एक वीडियो जो आपका 20 मिनट्स का जो होगा उसमें आपका फॉर्मेशन, ये लास्ट टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ड्यू टू, फिर अगले में बनाएंगे आपका नाम इससे आगे। तो नाम इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में दो आती है। द फर्स्ट वन कॉल्ड द रियल इमेजेस, वास्तविक जिसको आप कहते हैं। तो नाउ रियल इमेजेस, RI का मतलब रियल इमेजेस आर obtained by actual intersection of reflected ray, reflected rays, hence they can be projected on the screen। ये देखो क्या है, रियल इमेजेस को आप हमेशा ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से, और जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, वो आपकी रियल इमेजेस होती है। दूसरे में आपका नाम वर्चुअल, काल्पनिक जिसको आप कहते हैं, ये वास्तविक वर्चुअल। रियल आपकी हमेशा आगे पढ़ेंगे आप, रियल ही इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल आपका हमेशा इरेक्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो आप कहते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है आपका नाम। तो ना तो VI वर्चुअल इमेजेस आर obtained when the rays appears to meet each other but actually do not
intersect each other, hence they can not be cast या obtained on the screen. वर्चुअल इमेजेस आपका हमेशा ऑब्टेन की जाती, प्राप्त की जाती है व्हेन द रेज appears to be meet. appears इंग्लिश में appears प्रतीत होती है, एक्चुअल नहीं होती, प्रतीत होती है, दिखाई देती है. seems to be कहते हैं अंग्रेजी में, appears to be वो वहां लगती है जहां आपका संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं. तो appears to be meet, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को आपका मीट कर रही, मिल रही, बट एक्चुअली डू नॉट इंटरसेक्ट. लेकिन अगर वास्तव में देखेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हेंस दे कैन नॉट बी कास्ट ऑन द स्क्रीन. इसलिए उनको स्क्रीन पर आपका कास्ट नहीं किया जा सकता या स्क्रीन पर आपका उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता. दो आर द वर्चुअल इमेज. और जिनको स्क्रीन पे आप ऑब्टेन करते हैं, जो अपीयर्स टू भी नहीं होती, एक्चुअल में स्क्रीन पे आपका इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपकी 2000 रियल इमेजेस. इज इट क्लियर? प्लीज बी सीट.